मार्केट की इस टाइम पोजीशन जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी हुई है। बीटीसी की बात करें तो बीटीसी इस टाइम ट्रेड हो रहा है $99,500 पे, और इसने इस मेजर लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया है, जो कि मैं आपको काफ़ी दिन से बता रहा था कि ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीटीसी ने जो यहाँ पर लो लगाया है वो ऑलमोस्ट तकरीबन $98,700 का लगा दिया। बट अभी इसने क्लोजिंग यहाँ पर वीकली नहीं दी। आज का दिन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कुछ घंटे बाकी हैं अभी। तो अगर बीटीसी दोबारा से अपनी क्लोजिंग इसी के अंदर दे देता है, यानी कि 1,01,000 पे दे देता है, तो $1,01,000 पे, तो फिर बीटीसी दोबारा रिकवर कर सकता है। लेकिन अगर इसने क्लोजिंग नीचे दे दी तो बीटीसी फिर नीचे की तरफ आ सकता है। जैसा कि मैंने आपके साथ कुछ लेवल्स भी शेयर किए थे, इस चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं। इस चार्ट के ऊपर भी मैंने आपको बताया था कि बीटीसी अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करने में कामयाब हुआ तो बीटीसी नीचे जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीटीसी अब ये नीचे जा रहा है। तो अब इसने ये मेजर लेवल ब्रेक कर दिया हुआ है। अगर क्लोजिंग इसके नीचे होगी वनडे की भी, तो बीटीसी का जो नेक्स्ट है टारगेट वो $96,000-94,000 पे आ सकता है, और चांसेस ज़्यादा है। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा मैंने आपके साथ ये वाला भी चार्ट शेयर किया था, इसमें भी मैंने क्लियर बता दिया था कि बीटीसी के लिए ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बीटीसी ने ये लेवल ब्रेक किया तो नीचे आ सकता है। अगर आप यहाँ पर बीटीसी के लिक्विडेशन की बात करते हैं तो ये सारी लिक्विडिटी ऑलरेडी ले चुका है बीटीसी। जब ये 1,02,000 $3,000 पे था तो ये सारी लिक्विडिटी ऑलरेडी यहाँ से ग्रैब कर चुका है। अभी नीचे की तरफ और भी लिक्विडिटी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली लिक्विडिटी यहाँ तक देखें। अगर मैं आपको इसका वीकली चार्ट दिखाऊं तो वीकली चार्ट पे आपको ज्यादा लिक्विडिटी देखने को मिलेगी। डाउन साइड के ऊपर काफी लिक्विडिटी है अभी भी, यहाँ पर देखें ये सारी लिक्विडिटी अभी भी पड़ी हुई है। तो ये चांसेस है बीटीसी नीचे आ सकता है। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि आपको पता है कि ईरान जो भी जो करने वाला है ना, उससे मामला बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो सकते हैं। अब करने वाला क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ईरान का एक ऐसा एरिया है जिसको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मज़। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ से ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। अब ये बड़ी तादाद में जाता है। आप ये लेकर चल सकते हो कि ऑयल का 20% जो ऑयल की जो सप्लाई है ना वो यहाँ से गुजरती है। अब ग्लोबली ऑयल यहाँ से जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है, और अगर यहाँ पर ये वाला एरिया बंद कर देता है तो मेरी बात ध्यान से सुन लेना, मार्केट बहुत बुरे तरीके से क्रैश कर सकती है। ऑयल का प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा और मार्केट का बहुत बुरा हाल होगा। असल में ये एक ऐसा मतलब समझ लो कि समुद्री रास्ता है जहां पर ओवरऑल मतलब समझ लो कि बड़ी कंट्रीज को, जैसा कि सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, ईरान हो गया, कुवैत हो गया, इन सब को कनेक्ट करता है। मतलब यहाँ से इनका ऑयल जो है वो सप्लाई हो रहा है, और तकरीबन कहा जाता है कि हर दिन में 20 मिलियन बैरल्स ऑयल जो है इस रास्ते से गुजरता है, और ये रास्ता ईरान और ओमान के दरमियान में आता है। और इसका इम्पैक्ट जो पड़ेगा अगर आप प्राइस की बात करो, क्योंकि 20% ग्लोबली ऑयल की सप्लाई तो यहाँ से रुक जानी है, तो ऑयल का रेट तो जमीन आसमान तक पहुंच सकता है, और जो ग्लोबल मार्केट है जो होगी उसके ऊपर अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ेगा। स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाएगी, डायरेक्ट नुकसान होगा, याद रखना। शिपिंग और जितनी भी ट्रेड है उनके ऊपर भी अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ेगा, और इससे वार मजीद बढ़ेगी। क्योंकि देखो यूएस ने अपने जो वेस्टर्न जो अलायंस है जैसे कि नेटो वगैरह हो गया, उनको फोर्सफुली बोलेगा कि इसको खोलने की कोशिश करें। इसलिए क्योंकि देखिए अगर वो नहीं खोलेंगे तो ऑयल का प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो मामला बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं। तो ये एक आरडीन के जो पार्लियामेंट है ईरान की, उन्होंने इसका बिल जो है वो पास कर दिया, मतलब अप्रूवल दे दिया है। तो इस सूरत में अब यूएस जो है यहाँ पर मजीद स्ट्राइक कर सकता है, इसका जवाब दे सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो मजीद यहाँ पर काम खराब हो सकता है। तो इसलिए ये अगर कर देता, अभी अप्रूवल नहीं हुई, मतलब पार्लियामेंट में अप्रूवल हो गई है, लेकिन आगे के भी 2-3 फेज है। अगर ऐसा हुआ तो मार्केट बुरे तरीके से क्रैश करती हुई नजर आ सकती है, आर्ट्स को मजीद डंप कर सकते हैं। तो फिल वक्त के लिए बीटीसी के ऊपर आपने नजर रखनी है, इसकी क्लोजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज और इंपॉर्टेंट जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अगर आप यहां पर बीटीसी का सीएमई का गैप देखो, सीएमई गैप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहां पर बीटीसी का सीएमई का गैप देखते हो तो 1,03,420 के ऊपर क्लोजिंग दी हुई है। बीटीसी सिस्टम ट्रेड हो रहा है $99,500 पे, यानी कि तकरीबन $4,000 का यहाँ पर हमें गैप देखने को मिल रहा है। ये वाला आप ले लें कि बीटीसी अभी जो ट्रेड हो रहा है ना वो यहाँ पर ट्रेड हो रहा है, ऑलमोस्ट तकरीबन ये लेवल बनता है हमारे पास, यहाँ पर इस लेवल, अभी इतना गैप है। और अगर बीटीसी थोड़ा सा नीचे भी आ गया तो
अगर उन्होंने वहां पर उसकी अप्रूवल नहीं मिलती और मामला थोड़े से आपस में कोई मिलते जुलते नजर आते हैं, तो फिर यहाँ से बीटीसी दोबारा से वेबसाइट पे जा सकता है और इस सीएमई गैप को फिलअप कर सकता है। ठीक है, तो आपको जो भी ट्रेड करनी है बड़े ध्यान से करनी है, खासकर जो यहाँ पर फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं वो अपनी ट्रेड को बड़े ध्यान से मैनेज करिएगा। रही बात यहाँ पर बीटीसी की डोमिनेंस को लेकर, तो बीटीसी की डोमिनेंस ऑलरेडी इस मेजर लेवल को ब्रेक कर चुकी है। अब इसका नेक्स्ट टारगेट 72% पे जाता हुआ नजर आ रहा है। आई होप सो ऐसा ना ही हो तो अच्छा है, मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। अगर ऐसा होता तो फिर आर्ट्स का फलूदा बन जाएगा, बहुत बुरे तरीके से डंप करेंगे। बीटीसी वैसे उस लेवल का डंप नहीं हुआ, कहाँ पर ये $1,15,000 से $98,000 पे आया है। खैर देखते हैं क्या होता है। फिल वक्त के लिए ये अपडेट थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, जिसकी वजह से मार्केट के ऊपर मजीद प्रेशर पड़ सकता है और कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यूएस मार्केट ओपन होने से पहले अपनी पोजीशंस को क्लोज कर दीजिएगा, खासकर स्टॉक मार्केट से पहले, क्योंकि अगर वो गिरती है तो बहुत बुरे तरीके से मार्केट क्रैश कर सकती है। और 24 तारीख को जो है वो आपको पता है जेरम पॉल की जो फेड के चेयरमैन है उनकी स्पीक भी है, उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और क्या यूएस जो है आगे हमला करेगा या नहीं करेगा, क्या ईरान जो है अब अमेरिका के अड्डों के ऊपर वार करेगा या नहीं करेगा, सवालिया निशान है इसके ऊपर। क्या रूस जो है वो ईरान की हेल्प करने के लिए रेडी है, क्या उसको न्यूक्लियर वगैरह बॉम्ब्स वगैरह की सपोर्ट करेगा, बाकी कंट्रीज का क्या रद्द अमल होगा अगर ये रास्ता जो है ऑयल वाला बंद कर देता है। तो क्या सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान कुवैत वगैरह, ये जो ग्लोबली जिनकी इकोनॉमी इसके ऊपर इन्हिसार है, खासकर चाइना की बात की जाए 47% ऑयल जो है यहाँ से होता है, तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या ये ओवरऑल कंट्रीज के साथ अपने मामलात, अपने रिलेशन ख़राब करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात अगर ये ऐसा करते हैं तो इनके साथ रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। तो ये फिल वक्त के लिए एक सवालिया निशान है, इसके ऊपर हम कल बात करेंगे। फिल वक्त के लिए ये अपडेट थी जो मैंने आपको बता दी।